मैं डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे कि हाथों में पैरों में सूजन क्यों आते हैं। आप ज़्यादातर देखे होंगे कि फालिज के मरीज को, जिसको लकवा मार देता है, उसके पैरों में और हाथों में सूजन आ जाता है। तो इससे परिजन जो उनके होते हैं, उनके अटेंडेंट जो होते हैं, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ये सूजन क्यों आ रहा है और ये सूजन ठीक कैसे होगा, इसके बारे में मैं बात करूँगा। जिस पेशेंट को फालिज मार देता हो, पहले तो बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन होने की वजह से वो अपने हाथ पैर को चला नहीं पाता है और वो बेड पे लेटा होता है। इसके सूजन के कारण यह है कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, ये बॉडी की चारों तरफ ब्लड को पंप करता है। जो ब्लड को पंप करता है तो हर तरफ ब्लड सर्कुलेट होने लगता है और ब्लड सर्कुलेट होता है तो इससे सूजन नहीं होता है। लेकिन जो पेशेंट बेड पे लेटा होता है, ऐसे पेशेंट के लिए हार्ट तो ब्लड को पंप करता है, ब्लड उसके हर पार्ट में जाता है, लेकिन वो बॉडी का पार्ट मूव ना करने से, चलाने की ना वजह से ब्लड जो होता है वो ऊपर की तरफ आसानी से आ नहीं पाता है, जिसके वजह से जो हमारे ब्लड में फ्लूइड्स होते हैं वो धीरे धीरे करके कलेक्ट होने लगते हैं। जब ब्लड नीचे की तरफ आता है, पैरों की तरफ नीचे की तरफ जाता है या हाथों की तरफ आता है, तो उसको ऊपर करने के लिए जो पंप करने की आवश्यकता है, उसमें मांसपेशियों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब पेशेंट पहले चलता है तो उसकी मांसपेशियां जो होती हैं वर्क करती रहती हैं, तो इनिशिएट करती है ब्लड को ऊपर फ्लो बढ़ाने में, और वो चीज़ हो नहीं पाता बेड रिडन पेशेंट को, तो इस वजह से सूजन आती है। नंबर 1, सूजन क्यों आती है आपको मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, इस सूजन को कैसे दूर करेंगे। सूजन दूर करने का सबसे आसान तरीका है, 2 तरीके हैं इसके, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट करने के लिए। एक्टिव मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट खुद से कर पाए, जैसे अगर हाथों में सूजन आ रहा है तो पेशेंट अपने हाथों को खुद से चला पाए, पैरों में सूजन आ रहा है तो पेशेंट अपने पैरों को खुद से चला पाए। लेकिन फालिज के केस में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट मूव नहीं कर पाते हैं। ये हो गया एक्टिव मूवमेंट। दूसरी चीज होती है पैसिव मूवमेंट। अगर पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा है, कोई अगला तीसरे की मदद से अगर उसकी मूवमेंट को कराया जाए तो उसको पैसिव मूवमेंट कहते हैं। पैसिव मूवमेंट में अगर आप पेशेंट को धीरे धीरे करके चलाएंगे या पेशेंट को खुद आप एजुकेट करें कि जो आपका दूसरा हाथ ठीक है, उस हाथ से उसको पकड़ करके आप मूवमेंट करें, धीरे धीरे मूवमेंट करेगा तो उससे क्या होगा कि जो ब्लड है वापस जाने के लिए हमारे हार्ट में आसानी होगी। और आप देखते होंगे कि ऐसे पेशेंट की जो वेन्स होती है वो नीली पड़ जाती है, और उस नीलेपन को देख करके लोगों को लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस नीलेपन का इलाज यह है कि इसको आप मालिश भी कर सकते हैं। हाथ को लेंगे, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल करेंगे, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ धीरे धीरे करके ऑयल लेकर के कर सकते हैं इसको। ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स कहते हैं मालिश नहीं करनी है, उसका भी मैं आपको उपाय बताता हूं, क्योंकि मालिश अगर नहीं करनी है तो एक्टिव मूवमेंट करें या फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से आप मूवमेंट करा सकते हैं। पैरों में अगर ज़्यादा सूजन है तो आप प्लिंथ पे लेटे होते हैं, बेड पे लेटे होते हैं, तो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो पाती है प्रॉपर, उसकी वजह से भी सूजन नहीं जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक पिलो लीजिए, अपने पैर के नीचे से लगा लीजिए और सर के पास से पिलो हटा देनी है, उससे भी आसानी से लिम्फेटिक ड्रेनेज होता रहेगा और सूजन चला जाएगा। अगर इसके अलावा आपको नहीं समझ में आती है तो आप आकर के हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी, थैंक यू।